हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 10 हिंदी के क्षितिज बुक का चैप्टर है सूरदास। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गाइस इस चैप्टर में आपको पद दिए गए हैं और उन्हीं से रिलेटेड चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में उद्धव और गोपियों के बीच में बातचीत हो रही है और उसी बातचीत को लेकर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे देखने में तो उसकी प्रशंसा कर रही होती हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि तुम प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। उसके बाद इस चैप्टर से सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। फर्स्ट, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर गीला नहीं होता। एंड सेकेंड, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण कभी पानी से गीली नहीं होती। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। फर्स्ट है, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और ना अन्य किसी से। इन सेकेंड, वे कृष्ण के आने की इंतजार कर रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। किसकी? गोपियों की। इन थर्ड, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही हैं। वहां से प्रेम का संदेश चाह रही हैं, परंतु वहां से ही योग का संदेश की धारा को आता देखकर उनका दिल टूट जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वे कृष्ण से अपेक्षा करती हैं वे उनके प्रेम की मर्यादा रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने इस योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश से गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया कैसे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश से गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो जो गोपियां थी वो इतनी ज्यादा बेचैन थी, उसमें उद्धव की बातों ने घी का काम किया था, वो कैसे। आंसर है, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरह अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण से प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी जो व्यथा थी कम होने की बजाय और बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश से गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया था। जबकि योग हमें शांति देता है, पर उनके योग संदेश से जो गोपियां थीं वो और विरह अग्नि में भड़क गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्यादा न लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो इसका आंसर है, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए निरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अन्याय को प्रेम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति और अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूप से व्यक्त की है। गाइस अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टा आईडी rstudy10 पर जाकर मुझसे ले लीजिए। एंड हाँ, मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक प्लेलिस्ट में बना रखी है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। क्लास 12th 11th 9th सारे क्लासेस के हिंदी के क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल पर प्रोवाइड है, जाकर चेक कर लीजिए। देखते हैं इसके पॉइंट्स। वे अपनी स्थिति गुड़ में चिपटी चींटी जैसी बताती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। सेकेंड पॉइंट, वे श्री कृष्ण को हरियल की लकड़ी के समान मानती हैं। एंड थर्ड, वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। फोर्थ, वे सोते जागते श्री कृष्ण दिन रात श्री कृष्ण का जाप करती रहती हैं। फिफ्थ है, उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककुड़ी जैसा लगता है। इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिसके मन स्थिर नहीं है,
जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकावा है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। तो उन लोगों को जाकर ये संदेश दीजिए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठा, प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेह में जो उनकी प्रवृत्ति थी वो प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण को भेजा योग संदेश, जो कृष्ण जी ने उन्हें योग संदेश भेजा था, वो कड़वी, ककड़ी और रोग व्यथी के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। पर कृष्ण क्या ऐसा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था उनका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण से ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। पॉइंट्स में आपको आंसर दिया है। फर्स्ट पॉइंट है, श्री कृष्ण ने अपनी राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, जो श्री कृष्ण है वो अब राजनीति पढ़ चुके थे, अब राजतंत्र संभालने लगे थे वो, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया था। सेकंड, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन का ध्यान नहीं रह गया था। थर्ड, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे थे। एंड फोर्थ, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गोपियों ने अपने वक्तातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वक्तातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है गाइस, गोपियां वक्तातुर्य हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी जो उद्धव थे वो भी उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। ठीक है, सच्चा बुखार चढ़ा हुआ था उन्हें। यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। इसके बाद लास्ट एंड 12 क्वेश्चन है हमारा, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। एंड सेकेंड, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। एंड थर्ड, इसमें गोपियों के माध्यम से उपलम्ब, वक्तुता, व्यंगात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। फोर्थ है, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भी प्रदर्शन किया है उन्होंने। फिफ्थ है, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वक्तातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण दिखाया है। एंड सिक्स्थ, पदों में ज्ञान और संगीत का गुण है। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगी, उसके लिए कुछ टाइम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ।